तो आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी बहुत ही सनसनी और बड़ी घटना हुई है। ये मधेपुर थाना क्षेत्र के भीट भगवानपुर की घटना है। यहाँ पे एक भारती देवी नाम की महिला है जिनको कि दिन दहाड़े तकरीबन 10 बजे दिन में एक व्यक्ति आता है और चाकू से उसकी हत्या करके इस गांव से निकल जाता है। कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। गांव के लोग ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं चल पाया, तो हमें पता नहीं चल पाया। मामला ये है कि ये अपने मायके से अभी 2-3 दिन पहले आई थी। इनकी माँ बता रही है, इनकी परिजन बता रही है कि लगातार एक कॉल आया करता था किसी का जो कहता था कि तुम मेरे साथ रहो। ये कहती थी कि आपके पास भी बच्चे हैं, हमारे पास भी बच्चे हैं, आप अपने फैमिली में जिए, हमें अपने फैमिली में जीने दो। लेकिन इसकी बात वहाँ के जो पाली गांव के जो वहाँ के जो रहने वहीं पे इनकी ससुराल था और ये यहाँ पे मायके में आई हुई थी। तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ के गार्जियंस कह रहे हैं, वहाँ के जो परिजन हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग को किसी तरह की कोई खबर नहीं है कि ये किसी से बात किया करती थी या नहीं किया कर सकते। लेकिन एक बात ज़रूर सामने आ रही है कि वो लोग कह रहे हैं कि हम थाना नहीं जाना चाहते, ऐसा नहीं करना चाहते। पुलिस यहाँ पे पहुँची है, इंस्पेक्टर साहब तक आए हुए हैं और पूरी फोर्स के साथ जो है पुलिस आई हुई है मधेपुर से, यहाँ कैंप कर रही है और लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए अपने कब्जे में लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। लोग बेचो, तू अपना से बात कर, नहीं कर्मा तो हम मार देबो, नहीं कर्मा बात तो मार देबो। पहलो एहन फोन आबै छले कहियो। हाँ, आई 2-3 दिन लग जहिया से एले है बुची एठन दैया से गई छले, सासुर में रहे छले, नाम करे छले गई मां हम नहीं करे छे, मां गई यार करैया कहिया मार देबो, नहीं गप कर मार देबो, नहीं गप कर मत मार देबो, बहिन मार देबो। गांव नहरा से हां ये कत्ता छले पाली, पिताजी की नाम पाली कह जाइन गए बसंत का। हां तो नहरा आयल छले हम भगवान तो बात नहीं तोरा पूरा परिवार के मार देबो। उ काल कहल का आयले हन बस मार के भाग गेले। कहिया फोन आले की कहले फोन रहा फोन कॉल के ई अंडरन फोन नहीं आबैया, उ फोन एले, उ कहल के तोरा से हम बात नहीं करबो, तोरो बाल बच्चा छ हमरो है, तो कहल के ना तोरा से बात तोरा करो पड़तो, उ कहल के हम नहीं करबो, ते खातिर कहल के तू नहीं करबो फोन, तोरा हम जान से मार देबो। हमर बहिन कहल के हम नहीं करबो बात, उ कहल के तोरा जाने से हम मार देबो। एक बार आइ के के फोन करावला बताए छै के छियन लले कहै छै परवलपुर के छी, लगले कहै छै कत्ता के छी, कोनो के पता छै थोड़ी जे भाग गेले मिल ले। उ भाग गेले मार के, ओकरा के पकड़ता ना, कोनो मरद पुरुष कोई पकड़ता है ना। हम तो पाली ओत भाग छले, खोर में छलियन। हां कै बजे घटलैया 2 घंटा भेले। हां हो जाय छी दिन में आयल छले, अखनिए आले देखै छियै। हां देखै हमें लगे छै हथियार पूरा छै देखै। अच्छा ये बुआई हटा दियो, ई सब चोरो सब वो बताया था क्या घटना हुआ। घटना है 4 रोज पहले जो है ना ससुराल से नहरा आई, 3 साल पर आई थी, ठीक है। और सुबह जो है सो एक लड़का आया है, इससे पहले वो बात किया है, तो बात किया है तो मना कीजिए, नहीं हम बात काहे करेंगे, हम तो ससुराल अभी नहरा आ गए हैं। तो वो लड़का कहा नहीं तुम बात करो, तो बात नहीं की, तो आया है और तेज हथियार से उसको जो है सो काट दिया। कौन लड़का था? लड़का अज्ञात है, उसको पता कहाँ है, पता रहता तब कहते ना। हम इनका भैंसुर है। भैंसुर? हाँ हाँ, हम 3 भाई हैं, महिला भाई का पत्नी। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम प्रमोद कामती है। आपके भाई जाता कृष्ण कुमार कामती है। इनका क्या नाम था? किनका? ये जो मृत्यु हुई है भारती देवी नाम है। घर कहाँ से? पाली घनश्यामपुर। वहाँ पे कभी आप लोग को ऐसा लगा कि आज तक कोई बात ही नहीं है, कोई ऐसा नहीं, कोई आज तक नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। ताकि अरे हम लोग खुद ही जो है सो मान लीजिए सब तरह से सही है, ये बात नहीं है किसी तरह का आज तक नहीं। हमारे घर में आदमी नहीं है, ये थी और हमारी पत्नी रहती है, एक छोटा भाई वो भी रेलवे में है, चाचा डॉक्टर है। रहते हैं वो बेचारा दिल्ली में रहता है, वो 4-5 रोज पहले गया है। 4-5 दिन पहले गए। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये अभी जो हम लोग खड़े हैं ये भगवानपुर है और ये बसंत कामत की लड़की थी और कृष्ण कामत जी के ये पत्नी थी और ये पाली घनश्यामपुर की थी। भीट भगवानपुर इनका यहाँ नहरा था, यहाँ पे 3-4 दिन पहले रहने आई थी। एक लड़का अचानक आता है और ऐसे दिन दहाड़े कत्ल करके चला जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल उठता है लोगों पर भी और पुलिस और प्रशासन पे भी उठता है कि क्या मतलब बिहार में इतना क्राइम बढ़ गया है कि दिन दहाड़े अगर हमारे घर में कोई नहीं है तो हमारी बहू बेटी एकदम, हमारी जो बेटियाँ, हमारी जो बीबियाँ हैं या हमारी जो फैमिली है या हमारे बच्चे वो सेफ नहीं है। क्या दिन दहाड़े ऐसे हमें चाकू मार दिया जाएगा? आखिर और भी क्या कुछ होता है ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये बहुत ही सनसनी मामला है यहाँ
पे बड़ी भीड़ है, लोग जानना चाहते हैं कि आगे क्या कुछ इसमें होता है। तो ये क्या पता चल पाएगा कि किसने ये घटना किया है, कितनी देर में पता होगा और कब ये सामने आएगा। और भी जैसे बड़े पदाधिकारी आते हैं तो उनसे बात करते हैं कि मौके पे जो है वो SDPO भी पहुंच चुके हैं, DSP झंझारपुर भी पहुंचा और उन्होंने तहकीकात किया। और जो मामला हुआ है, जो औरत भारती देवी मरी हैं, उनके जो है ससुर थे, वो चचेरे ससुर थे, साथ में ही फैमिली है। तो उनके आने के बाद मामला कुछ अलग हो गया। इससे पहले फैमिली के लोग जितने भी थे वो बता रहे थे कि हम लोग को कुछ पता नहीं है, कोई ख़बर नहीं है कि कौन लड़का था, क्या था, कैसे था। लेकिन इनके बाद आने के बाद इन्होंने ये बताया है कि पहले से भी कई बार लड़का वहाँ भी आया था और जैसा उनका छोटा सा बच्चा 7-8 साल का, वो भी जैसा बता रहा था DSP साहब को, जैसा DSP साहब बता रहे हैं कि पहले से ट्रायंगल रहा है और वो लड़का जबरन इनको परेशान किया करता था। कई बार यहाँ भी आया था और दुर्गा पूजा वगैरह के टाइम में वहाँ भी घर पे भी मिला था और शाम में भी वहाँ गया था, 50,000 रुपये कह रहा था कि हमने दिया हुआ है। शाम में यहाँ भी आया था। तो मामला कुछ अब यहाँ पे जो है वो प्रेम और धोखा और मर्डर का लग रहा है। और इतनी बड़ी घनी बस्ती से फिर निकल भी जाना, ये भी एक सवाल है। उस पर DSP साहब ने कहा कि ये इस पर हम आज दिन के लगभग 10 बजे बीट भगवानपुर थाना मधेपुर के अंतर्गत एक लेडी जिनका नाम भारती देवी, उम्र लगभग 28 वर्ष, और जिनका ससुराल पाली घनश्यामपुर थाना के अंतर्गत पड़ता है, वो अपने मायके आई हुई थी। इसी क्रम में एक लड़का उनके साथ, जैसा कि यहाँ घर के लोग बता रहे हैं, उनके साथ आया और उनको उनके घर में ही चाकू मार करके निकल गया यहाँ से। उनके परिजन हुई है, उनसे मेरी बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि लगातार पहले भी वो लोग फ़ोन पर आपस में संबंध था और इसमें शायद कुछ पैसे के भी लेन देन की बात आ रही है और मोबाइल पर लगातार वो लोग आपस में बातचीत करते रहते थे और पैसा संभवतः 50,000 रुपये वो दिया था, वो बराबर उनसे मांग किया करता था। यह तहकीकात का विषय है और फिलहाल हम लोग जो भी संभावित साक्ष्य है उस पर काम करेंगे। सवाल ये भी उठता है सर कि इतनी घनी बस्ती से कोई ऐसे मार के कैसे निकल जाए, वो हम लोग उस पर देख लेते हैं। निस्संदेह वो परिचित था, इसलिए संभवतः यह किसी को शक नहीं गया होगा, क्योंकि पहले भी परिजन बता रहे कि बातचीत भी होती थी, यहाँ पर भी कई बार वो आ चुका है पहले भी और इनके ससुराल भी गया था। तो इस सारे बिंदु पर हम तहकीकात करेंगे और बहुत जल्दी इसको हम लोग इस कांड में गिरफ्तारी होगी। केवल पैसा की अफेयर नहीं, ये हमने पहले वही बात बताई कि पहले मोबाइल से लगातार बातचीत हो रही थी। इस क्रम में एक इशू ये भी आया कि पैसा मांग भी रहा था, संभवतः 50,000 रुपया दिया था। ये दोनों पार्ट उसी लड़के से जुड़ा हुआ है और पहले मोबाइल से लगातार बातचीत हो रही थी। इस बात पर भी हम लोग सत्यापन करेंगे और पैसा का लेन देन तो वो तो एक उन दोनों के बीच का पार्ट है, उस पर हम लोग जी उसको हम लोग बहुत जल्दी डिटेक्ट करके फिर हम आप लोग के सामने रखेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। लोग जो है वो तहकीक कर रहे हैं और इसके बाद पता चलेगा। तो फाइनली यही आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मामला था, जो कि अचानक प्यार में, एकतरफा प्यार में पागल होकर एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका की जान ले ली है, एक औरत की जान ले ली है, जिनके 7 साल का एक बच्चा है और एक 3 महीने 4 महीने का भी बच्चा है। ये बहुत बड़ा दर्दनाक है, फैमिली के लिए बहुत ही दुखद है। गाँव में भी बहुत बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है, मातम, बिल्कुल चारों तरफ मातम छाया हुआ है। लोग शन हैं कि ऐसा कैसे हो गया। दिन दहाड़े इस तरह की घटना सवाल उठाती है कि क्या अब हम सेफ नहीं है। तो हमें तो इजाज़त, और क्या कुछ होता है इस घटना में हम आपको इसे रूबरू कराते रहेंगे। कैमरामैन सनी के साथ में सोहेल अख्तर, जन न्यूज़ झंझारपुर। नमस्कार।